राधे राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्रुतिः प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं पुराणमाप्यत्र परप्रमाणम्। यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयते प्रयागः। सतीर्थराजो जयते प्रयागः। बोलिए तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय हो। सभी भगवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे। आप सबको जैसा ये ज्ञात है 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इस दिव्य और भव्य महाकुंभ में आप सब अवगाहन करके अपने जीवन को सार्थक करें, अपने धर्म को मजबूत करें, अपने आध्यात्म की परिपुष्टि करें। आइए आज जानते हैं क्यों लगता है ये महाकुंभ। कुंभ के 3 रूप हैं, अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ। अर्धकुंभ प्रत्येक 6 वर्ष पर लगता है, कुंभ 12 वर्ष पर लगता है और महाकुंभ जब 12 पूर्ण कुंभ लग जाते हैं तब एक महाकुंभ अर्थात 144 वर्ष पर एक महाकुंभ लगता है। इस बार प्रयागराज में लगने वाला ये कुंभ पूर्ण कुंभ है, जिसे हम लोग हर्षातिरेक में अति उत्साह में महाकुंभ का नाम दे रहे हैं। और दें भी क्यों ना, जब इतनी दिव्य और भव्य तैयारी हो रही है, इसे महाकुंभ क्यों न कहा जाए। क्यों लगता है ये 12 वर्ष पर कुंभ, कहां कहां इसका आयोजन होता है। 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। तीर्थराज प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और महाकाल की नगरी उज्जैन, इन 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महोत्सव या मेला है ये महाकुंभ। 2025 में ये जो प्रयागराज में पूर्ण कुंभ लग रहा है, जिसे हम महाकुंभ कहते हैं, ये 13 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है और 26 फरवरी तक 45 दिन तक ये कुंभ का आयोजन, महाकुंभ का आयोजन चलने वाला है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं माघ के महीने में, कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति अवशब कोई। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में संक्रमण करते हैं तब माघ का मेला आयोजित होता है प्रयागराज में। और वहीं जब वृष राशि में देवगुरु बृहस्पति का संचरण होता है तो महाकुंभ बनता है, कुंभ का योग बनता है। मकरे च दिवानाथे वृष राशि गते गुरु, प्रयागे कुंभयोगौ
वही माघ मासे विधोक्षये। जब मकर राशि में सूर्य जाते हैं, वृष राशि में देवगुरु बृहस्पति का संचरण होने लगता है, प्रवेश करते हैं, उस समय माघ के महीने में कुंभ का आयोजन तीर्थराज प्रयाग में होता है। ये कुंभ है क्या? समुद्र मंथन से जब अमृत प्रकट हुआ तो अमृत को कलश में लेकर के भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए और उस अमृत का बंटवारा देवताओं और दैत्यों में होना था, ऐसी शर्त लगी थी। परंतु दैत्य अमृत का कलश लेकर के भग गए। देवता 12 दिन तक उस अमृत की प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे। तो देवताओं का एक दिन यहाँ मनुष्यों का 1 वर्ष बराबर होता है। 12 दिन तक देवता संघर्ष किए अमृत पाने के लिए, तो वही 12 वर्ष पर एक बार कुंभ लगता है। 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी, तीर्थराज प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इन्हीं 4 स्थानों पर महाकुंभ लगता है। आपको बताएं, जब अमृत का बंटवारा हो रहा था, उस समय अमृत कलश की रक्षा सुरक्षा करने के लिए जिस स्थिति में जो ग्रह थे, वही योग संयोग जब पुनः प्राप्त होता है तब महाकुंभ लगता है। इतना ही नहीं, इस महाकुंभ का आयोजन जब होता है तो इस महाकुंभ के समय उस स्थान पर, उस जलराशि में अमृत की बूंदें जो गिरी थी कलश से, अमृत कलश से, उसका अंश व्याप्त हो जाता है। तो इस बार 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 में गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन तट पर तीर्थों के राजा प्रयागराज में दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन हो रहा है। आइए हम सब इस दिव्य भव्य महाकुंभ में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से समर्पित होते हैं। ये ऊर्जा का केंद्र है, ऊर्जा का स्रोत है ये महाकुंभ। इस महाकुंभ में स्नान करने का क्या फल है, क्या महात्मा है, इसको हम लोग अगले सत्र में जानेंगे। तब तक के लिए जय प्रयागराज।